खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले बौखलाए रोहित शर्मा। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए रोहित शर्मा ने बदल दी पूरी टीम, शामिल किया एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ियों को। टीम में कई बदलाव के साथ ओपनिंग जोड़ी को भी बदल दिया रोहित शर्मा ने। गौतम गंभीर से लड़कर रोहित शर्मा ने तैयार की अपनी टीम। इस खूंखार खिलाड़ी के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे रोहित शर्मा। रोहित के द्वारा चुनी हुई बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए प्लेइंग 11 तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम रोहित की कप्तानी में ये सीरीज जीत पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप जीतने के बाद जहां टी20 में भारत का प्रथम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम ने टी20 सीरीज खेलने के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया। वहां पर शानदार खेल दिखाते हुए ऐतिहासिक जीत युवा टीम ने दिलाई। इसके बाद भारत श्रीलंका का दौरा शुरू हुआ। वहां पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने टी20 सीरीज पर कब्जा जमाया और शानदार तरीके से जीत दर्ज की। लेकिन टी20 के बाद वनडे में टीम इंडिया का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। वनडे सीरीज को श्रीलंका ने भारत को 2-0 से हराकर अपने नाम कर लिया। इस सीरीज में भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप रहे, कोई भी खिलाड़ी अपना योगदान नहीं दे सका, जिसके कारण भारत को ये सीरीज गंवानी पड़ी और श्रीलंका ने 17 साल बाद भारत को सीरीज में पटखनी दे दी। श्रीलंका के बाद भारतीय टीम को 2 मैचों की बांग्लादेश के साथ पहले टेस्ट सीरीज और फिर 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। भारतीय टीम के लिए ये सीरीज बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला हमेशा कांटे का देखने को मिलता है। अब तक बांग्लादेश ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है, इसलिए टीम इंडिया को ये सीरीज बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना होगा। बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो अपनी टीम को कभी भी जीत दिला सकते हैं। वही टीम इंडिया थोड़ी लो कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, क्योंकि श्रीलंका से वनडे सीरीज भारतीय टीम ने गंवा दी। मगर किसी भी हाल में टीम इंडिया कोई और सीरीज जीतना चाहेगी। आपको बता दें, पहला टेस्ट मुकाबला दोनों टीमों के बीच 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा और दूसरा मुकाबला 27 सितंबर को कानपुर के ग्रीन पार्क में सुबह 9:30 बजे खेला जाएगा। मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होने वाला है, लेकिन उससे पहले कप्तान रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर के साथ लड़ भिड़कर बड़ा डिसीजन लेते हुए नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जिसमें ओपनिंग जोड़ी को भी रोहित ने बदल कर रख दिया है, जिसे देखकर तो बांग्लादेश के खिलाड़ी अभी से ही थर-थर कांपना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं रोहित के द्वारा बनाई गई प्लेइंग 11 किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है मौका, किसे दिखाया गया है बाहर का रास्ता। कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग जोड़ी में किया है। यशस्वी जायसवाल को टीम से बाहर का रास्ता दिखाकर विराट कोहली के साथ ओपनिंग करने का प्लान बनाया है, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में ओपनिंग करते हुए विराट कोहली और रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधे पर टीम की पूरी जिम्मेदारी रहने वाली है। रोहित शर्मा ने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को टीम में रखा हुआ है। गिल इस वक्त शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में रन बना रहे हैं। उनका बल्ला जमकर दहाड़ लगा रहा है, इसलिए रोहित ने इन पर सबसे अधिक भरोसा जताया है। नंबर 4 पर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करने के लिए टीम इंडिया में सूर्य कुमार यादव की वापसी करवाई है। सूर्य कुमार यादव इस वक्त टी20 के कप्तान हैं। उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाफ भारत को सीरीज दिलाई, तो बांग्लादेश के खिलाफ सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं नंबर 5 की भूमिका निभाते हुए रोहित शर्मा के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी सरफराज खान होंगे। सरफराज ने बेहतरीन प्रदर्शन अब तक दिखाया है, अपने डेब्यू मैच में ही अर्धशतक लगाया था और सबका भरोसा जीत लिया था, इसलिए रोहित ने इनको टीम में रखा हुआ है। वहीं नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऋषभ पंत ने भी अब तक सभी फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत को टी20 विश्व कप में चैंपियन बनाने में भी अहम भूमिका निभाई, इसलिए ऋषभ पंत को टीम में रोहित ने रखा हुआ है और पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी हुई है। अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करें तो रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा टीम की अहम भूमिका निभाएंगे। ये दोनों बल्ले के साथ साथ गेंद से भी कमाल दिखाएंगे। जडेजा और अश्विन का साथ देने के लिए स्पिन डिपार्टमेंट में रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को रखा हुआ है। इनकी फिरकी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज फुटनी टेक बैठते हैं। अगर हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो रोहित शर्मा ने सभी गेंदबाजों को टीम से बाहर कर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को टीम में रखा हुआ है। इन दोनों की जोड़ी किसी भी बल्लेबाज को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। तो इस प्रकार रोहित के द्वारा बनाई गई बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 नजर आ रही है। इसी टीम के साथ रोहित मैदान पर खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित के द्वारा बनाई गई यह प्लेइंग 11 सही है या गलत? आप किस टीम में देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही नई नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहले टेस्ट के दिन
भूखे शेर की तरह दहाड़ कप्तान रोहित शर्मा ने मारी, तो उनके साथ किंग कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने बारी बारी शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते ही विराट कोहली ने खेली कि तीनों के साथ साथ गिल और पंत की तूफानी बैटिंग, पहले टेस्ट मैच के पहले दिन ही रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, जायसवाल और रोहित में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, लंबे समय बाद टीम इंडिया अब सफेद जर्सी में अपनी सबसे बड़ी कंपेटिटर श्रीलंका की क्रिकेट टीम से दो हाथ करने के लिए तैयार है। अब तक तो ये दौरा बराबरी पर रहा है। T20 भारत के नाम रहा तो वनडे सीरीज में श्रीलंका ने अपना परचम लहराया, जिसके बाद अब हिसाब बराबर करने की बड़ी टेस्ट क्रिकेट में टीम आ चुकी है, जिसकी तैयारी खत्म हो चुकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब वनडे में हुई बेइज्जती का बदला पहला टेस्ट मैच में लेने के लिए तैयार हैं। ऐसे में इस पहले टेस्ट मैच के घमासान की शुरुआत आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया। एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इनका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने लाहिरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की। संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडू मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। लेकिन उसके बाद जायसवाल ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके। अपना विकेट हसरंगा को देकर पवेलियन लौट गए। टीम इंडिया को बड़ा झटका लग गया। जायसवाल केवल टीम के लिए 23 रन बना सके। टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में किंग कोहली कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहां दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही विराट इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को भी था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ से विराट ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौकों छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, विराट कोहली इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक विराट ने कमेंडू मेंडिस की 3 गेंदों पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहीं श्रीलंका के तो पांव तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। श्रीलंका को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। विराट का ये विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। असितो फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंदों पर अपना अर्धशतक ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे तो वहीं विराट 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित शर्मा ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अंदाज में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे क्रिकेट स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनका साथ देने के लिए विराट को भी रोक पाना श्रीलंका की बस की बात नहीं थी। रोहित से कंधा मिलाते हुए विराट ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों पर पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे महान खिलाड़ी माना जाता है। उनके इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी उनकी बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी विराट कोहली कमिंडू मेंडिस की गेंद पर LBW होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों की 3 छक्कों और 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेली। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे ऋषभ पंत, जिनके इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में ये खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्कों से अपना खाता खोला और एक तरफ खतरनाक पारी खेलने के बाद उन्होंने ठान मानी थी
जहां एक तरफ रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया तो टेस्ट को T20 बनाते हुए कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस मैदान पर श्रीलंका की शामत ला दी थी। हालांकि ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। श्रीलंका के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। ऋषभ पंत सिर्फ चौकों और छक्कों में डील कर रहे थे। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को इन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित ने